Good morning, students of class 5. Today, welcome to you for learning a new chapter of mathematics. This is the chapter number 16. The name of the chapter is the geometry. देखिए ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है बच्चों की, अभी तक हम लोग शेप्स के बारे में पढ़ते थे. इन क्लास 3rd 4th आप लोगों ने शेप्स पढ़ी थी कि जो शेप्स होती हैं 2D और 3D भी होती है. देखिए शेप्स लाइक जैसे कि आपने कोई एप्पल बनाया तो एप्पल की एक शेप है, मैंगो ड्रॉ करते थे तो मैंगो की एक शेप हुआ करती थी. उसके अलावा आप लोग जैसे आप लोगों ने रेक्टेंगल बनाना सीखा, ट्रायंगल, तो ये सब आपकी क्या है, शेप्स हैं. तो देखिए लेकिन ज्योमेट्री क्या है कि जब हम कंपास, रूलर और प्रोटेक्टर, देखिए कंपास क्या होता है, दिस इज एन कंपास, ये आपका प्रोटेक्टर जो आपके किसके काम आता है, एंगल्स बनाने की. कंपास की मदद से भी हम एंगल्स बनाते हैं. एंड रूलर, रूलर मतलब स्केल, जिसका यूज़ आप क्या करते हो, लाइन सेगमेंट्स बनाने के लिए करते हो और एंगल्स को फॉर्म करने के लिए करते हैं. तो देखिए एंगल क्या होता है, सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है व्हाट इज़ एन एंगल. तो देखिए किड्स, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एंगल, अप्रोक्सीमेशन प्रोसेस ऑफ एंगल मेजरमेंट. हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे, एंगल क्या होते हैं, हम उन्हें कैसे मेजर करते हैं, और साथ ही साथ पे हम 90 डिग्री एंगल, अक्यूट एंगल और ऑब्टूज एंगल के बारे में पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे, ये एंगल्स के क्या क्या प्रकार होते हैं, एंड मेजर ऑफ एंगल्स विद प्रोटेक्टर, और साथ ही साथ कि आप प्रोटेक्टर की मदद से कैसे एंगल्स को मेजर करेंगे. सो देखिए इंट्रोडक्शन से केयरफुली द फिगर गिवन बिलो. देखिए बच्चों यहाँ पे बहुत सारी आपको क्या दे रखी है, फिगर्स दे रखी है. इन फिगर्स में आप देखो कि कुछ ना कुछ एंगल, देखिए एंगल क्या होते हैं, जैसे हैमबॉक कि देखिए कि आप ये देखोगे कि कोई भी शेप लाइक दिस की, मान लीजिए ये आपकी एक पेंसिल, आपकी स्केल है और उसी के पास में मैंने एक और ऐसे फिगर रख दी, एक और ऑब्जेक्ट रख दिया, तो देखो कि ये जो एरिया है दिस मेजर टू बी एन एंगल. तो देखेंगे कि जैसे वॉच है, वॉच में अभी कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं. तो देखिए 3 जो बज रहे हैं ये भी आपका एक एंगल फॉर्म कर रहा है कि ये 2 लाइन सेगमेंट मिलके ये जो पार्ट होता है, सर्कल जो होता है बच्चों, उसको अगर हम मेजर करते हैं वो 360 डिग्री का होता है. अब देखिए डिग्रीज क्या होती है, देखिए ये आपका प्रोटेक्टर है. देखिए डिग्रीज क्या करती है, किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए. देखिए ये 0, 10, 20, 30 ये सब डिग्रीज हैं. और प्रोटेक्टर पे ये जो छोटी छोटी लाइन, जैसे हम स्केल पे नहीं पढ़ते रूलर पे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, वैसे ही इस पे जो है डिग्रीज होती है. तो ये जो आपका प्रोटेक्टर है ये 180 डिग्री का है. देखिए ये 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते ये टोटल कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का. तो एंगल्स को मेजर करने के लिए हम डिग्री, जैसे वेट को करने के लिए हम केजी और ग्राम्स यूज़ करते हैं, ओके. टाइम के लिए हम मिनट और सेकंड करते हैं, वैसे ही एंगल्स को मेजर करने के लिए हम डिग्री यूनिट को काम में लेंगे, ओके. अब देखिए जैसे डोर खुला है, क्रॉस है, तो देखिए क्रॉस से कौन सा एंगल बना, हेड पंप है. तो देखिए हम जो भी ऑब्जेक्ट हमारी जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं बच्चों, उनसे हमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट नज़र आता है कि कोई भी शेप किसी भी फॉर्म में रखे, लाइक जैसे ये कलर पेन्स हैं, कि एक मैंने ऐसे रख लिया स्टैंडिंग फॉर्म में, एक मैंने स्लीपिंग लाइन बना दी, तो देखो ये मुझे एल जैसा नज़र आ रहा है, लेकिन ये एल तो है लेकिन ये एक एंगल को फॉर्म कर रहा है और वो एंगल है राइट एंगल. तो देखिए अभी तक आपने जो आपकी पिछली क्लासेज हैं 4th, उसमें भी देखे होंगे कि एंगल्स क्या होते हैं. सो लेट्स सी. सो देखिए अप्रोक्सीमेशन प्रोसेस ऑफ एंगल मेजरमेंट क्या होते हैं, व्हेन एनीथिंग मूव ऑन रिवॉल्व्स और चेंज इट्स डायरेक्शन देन एन एंगल इज क्रिएटेड. कि जैसे आपने देखा है कि घड़ी होती है, घड़ी में कितने 1 से लेकर 12 तक नंबर्स होते हैं, फिर देखो 12 के बाद 1, 2, 3, 4 इस तरीके से होते हैं. तो देखिए जब घड़ी में 3 बजते हैं तो वो कुछ ऐसा एंगल बनाती है जिसे क्या बोले, 1/4 राउंड ऑफ द सर्कल. देखिए जैसे 3 o'clock है अभी, तो देखिए कि यहाँ पे इन्होंने, ये आपके पूरे सर्कल है, ये पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है बच्चों, 360 डिग्री का. सो देखिए ये जो है ये एक एंगल, तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं इसको लाइन से इसको डिवाइड करती हूँ तो देखो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 1, 2, 3, 4. तो अगर घड़ी पे 3 बज रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि जो सुई है, निडल है, उसने 1/4 राउंड कंप्लीट किया. अगर क्लॉक में 6 o'clock हो रही होंगी, इसका मतलब हाफ राउंड, मतलब जो घड़ी है वो बिल्कुल कैसी नज़र आएगी, क्योंकि उसकी जो आवर्स वाली सुई होती है वो कहाँ होती है, यहाँ पे, और सेकंड्स वाली यहाँ पे होती है. फिर और अगर कंप्लीट 12 बज रहे हैं घड़ी में तो दोनों निडल्स कहाँ होती है, यहाँ पे. तो ये क्या कहा जाता है कि ये एक आपका कैसा कंसेप्ट है बच्चों, अप्रोक्सीमेशन, कि हम अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग हम मानते हैं. सपोज दैट 2 pencils आर इन अप एंड डाउन पोजीशन देन 1/4 राउंड. देखिए जैसे मैंने अभी भी आपको बताया था कि आई एम यूजिंग दिस कलर पेन, कि एक मेरी स्टैंडिंग लाइन है और एक मेरी स्लीपिंग लाइन है. तो देखो ये भी मुझे घड़ी के 3 जैसे दिखाई दे रही है, लेकिन अगर मैं एक इनको ऐसे लगा दूँ,
लेट्स सी, अगर इसे लगा दूँ तो ये स्ट्रेट है, तो अगर मैं इसको 6 मान लूँ और इसको 12 मान लूँ तो आप क्या बोलोगे मैम 6 बज गए। लेकिन अगर मैं इस लाइन को इस डायरेक्शन में करूँगी तो आप क्या बोलोगे इट इज़ अ राइट 9 o'clock, क्योंकि 9 के लिए और ये 12 के लिए। सो देखिए बच्चों कि ये जो तरीका होता है ये हमारा कैसा कॉन्सेप्ट है, राइट एंगल। क्योंकि हैव यू सीन द फ्लोर वॉल्स एंड रूफ ऑफ एनी हाउस, हैव यू सी द बेंडिंग एंगल्स ऑफ वॉल्स फ्रॉम। देखिए हमारी जो घर की दीवारें होती हैं वो भी वर्ड की हर जगह पे एक रेक्टेंगल जैसा बनाती है। अगर आप अपने घर के चारों तरफ, अपने घर के टेरेस, रूफ, इवन बाथरूम, किचन, सब जगह देखोगे तो आप देखोगे कि आपको कोई ना कोई एंगल नज़र आ रहा है। जैसे 3 o'clock, तो देखिए ये 3 से लेके ये जो आपको एल जैसे शेप नज़र आ रही है, इसको हम बोलेंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री एक ऐसा एंगल जो कितने डिग्री मेजर करता है बच्चों, 90 डिग्री। उस एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल। देखिए ज़रूरी नहीं है कि राइट एंगल सिर्फ 3 o'clock पे बनेगा क्लॉक में, नो, 9 o'clock पे भी बन सकता है बच्चों। ओके, अब देखिए बाय फोल्डिंग द पेपर्स, देखिए पेपर से भी हम कर सकते हैं। जैसे आपने एक स्क्वायर पेपर ले लिया तो आपने उसको फर्स्ट होल्ड किया तो वो 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया, फिर आपने उसको वापस किया तो देखिए वो 4 पार्ट्स में कन्वर्ट है। अब देखिए कंसेप्ट ऑफ एंगल लेस देन राइट एंगल एंड मोर देन राइट एंगल। अब देखिए बच्चों क्या होता है, जैसे ये आपका प्रोटेक्टर है, लुक एट दिस प्रोटेक्टर, ये प्रोटेक्टर है। ये बोलते हैं कि ये प्रोटेक्टर का यूज़ हम एंगल्स को मेजर करने के काम आते हैं। अब देखिए ये जो पॉइंट होता है ना, इसके बिटवीन जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सेंटर पॉइंट। अब इसके जो राइट हैंड साइड के जो एंगल्स होते हैं कि इसके जो राइट हैंड साइड के एंगल्स होते हैं वो होते हैं आपके अक्यूट, क्योंकि ये 90 डिग्री मेजर्स है। तो 90 डिग्री से छोटे जो भी एंगल होते हैं लाइक 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5, 45, इवन 89 डिग्री भी अगर होगा तो वो कैसे एंगल होंगे बच्चों, अक्यूट एंगल। अब देखिए 90 डिग्री से जो बड़े एंगल होंगे 100, 110, मतलब 180 डिग्री तक, उन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो देखिए आपका जो ये एंगल फर्स्ट है, ये देखो कैसा, अगर मैं इसको सेंटर पॉइंट पे रखती हूँ तो देखो ये 90 डिग्री से छोटा है, तो ये आपका कैसा एंगल हुआ बच्चों, अक्यूट। ये भी अक्यूट, ये 90 डिग्री बिकॉज इट इज़ लुक लाइक एज एल। अब देखिए ये 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ये ऑब्ट्यूज, ये भी ऑब्ट्यूज। और देखिए ये आपको सिर्फ एक लाइन खींच दी और ये, तो देखिए ये आपको आपके प्रोटेक्टर जैसा नज़र आ रहा है, लाइक दिस, की ये एक आपकी लाइन है और ये छोटा सा, तो ये एंगल आपका कहलाएगा 180 डिग्री के एंगल को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ओके, सो देखिए केयरफुली अबाउट द फिगर 1 and 2, कि फिगर 1 और 2 को हम देखें, आर दीज एंगल्स आर सेम एज राइट एंगल ऑफ फिगर 3, नो, ऑल दीज आर लेस देन 90 डिग्री। देखिए जो एंगल 1 और जो फिगर ए 1 और 2 जो है उसके जो एंगल्स है वो 90 डिग्री से कम है, इसलिए हम इन एंगल्स को कैसा बोलेंगे बच्चों, अक्यूट। द एंगल विच आर लेस देन 90 डिग्री इज़ नोन एज द अक्यूट एंगल। तो हम बोल सकते हैं कैसे एंगल जो 90 डिग्री से लेस होते हैं, छोटे होते हैं, उन्हें हम अक्यूट एंगल्स बोलते हैं। सिमिलरली यू कैन ऑब्जर्व द एंगल इन द फिगर 4 and 5 आर मोर देन राइट एंगल। अब देखिए जो थर्ड वाला है ये कैसा है, 90 डिग्री का, तो दिस इज कॉल्ड एन राइट एंगल। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अगर हम एक्टिविटी पे बात करते हैं कि स्ट्रेट लाइन एंगल्स क्या होते हैं, कि अप्रोक्सीमेशन ऑफ एंगल मेजरमेंट राइट एंगल अक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल की। अब आप इनको मेजर कैसे करते हो, तो देखिए मेजर करने का जो तरीका वो हमारा सिंपल तरीका है कि आपको प्रोटेक्टर काम में लेना पड़ता है। टेक अ ट्रांसपेरेंट पेपर एंड कट अ सर्कुलर शेप। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सर्कल बनाया एक पेपर पे, तो देखिए और उन्होंने एक सर्कल बना लिया। अब देखो ये जो पेपर है इसको उन्होंने 2 पार्ट्स में, मतलब सर्कल को 2 पार्ट्स में हाल्फ कर लिया, तो देखिए ये 2 पार्ट्स बन गए। तो देखिए ये भी आपका एक प्रोटेक्टर जैसा लुक कर रहा है। तो देखेंगे मैंने आपको पहले बता दिया कि जो 90 डिग्री से छोटे एंगल होते हैं वो होते हैं आपके अक्यूट, और जो 90 डिग्री से मोर देन होते हैं वो होते हैं ऑब्ट्यूज, और 90 डिग्री के एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल। अब देखिए डू यू सॉल्व, आप सब लोग बच्चे भी इन्हें अपनी बुक में ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे कि आपको चेक करके बताना है कि राइट एंड आइडेंटिफाई अक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल, कि ये जो आपके एंगल है ए, ठीक है, कि ये 3 एंगल है, ये कौन सा एंगल है। देखिए बच्चों जो ये वाला एंगल है आपका, कि इनमें अक्यूट एंगल कौन कौन सा, और क्या बोल रहे हैं, एजेस ऑफ अक्यूट एंगल, एजेस ऑफ राइट एंगल एंड एजेस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि अक्यूट एंगल यहाँ पे मेरे कौन कौन से हैं बच्चों, जैसे ए वाला जो है, ठीक है, दिस इज एन अक्यूट ए बी सी। देखिए ये जो है आपका ए बी सी, तो आपको सिर्फ यहाँ पे वर्टेक्स चेक करके बताने हैं। वर्टेक्स मतलब इनके पॉइंट, एजेस लाइन। तो देखिए ए बी बी सी और ए सी। नाउ द टॉपिक इज़ अ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स बाय प्रोटेक्टर। क्या प्रोटेक्टर की मदद से एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं। तो बच्चे देखिए बहुत ही आसान तरीका होता है कि हमारा ये जो प्रोटेक्टर होता है ना,
ये आपका सेमी सर्कल जैसा होता है। इसका ये जो पॉइंट होता है, मतलब जो बिटवीन वाला पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं सेंटर पॉइंट। ओके, तो जब भी आप एंगल मेजर करते हो तो देखिए ये बनाते हो, तो जैसे ये आपकी लाइन गिवन है कोई, तो आप इस लाइन के जो बिगिनिंग पॉइंट है उसको यहाँ पे आप प्लेस करेंगे। ओके, यू कीप दिस ऑन हेयर। सो देखिए बच्चों कि जैसे ये लाइन है, तो हम जब भी मेजर करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर पॉइंट है ना, इसको यहाँ पे रखेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो अक्यूट जो होंगे वो किससे, 90 डिग्री से छोटे। तो देखिए 90 डिग्री से छोटे वाले एंगल्स के लिए हम कौन सी लाइन पढ़ेंगे, ये वाली लाइन देखेंगे। और ऑब्ट्यूज के लिए हम कौन सी वाली लाइन देखेंगे, ये वाली देखेंगे। क्योंकि जो एक्यूट एंगल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, राइट में, और जो ऑब्ट्यूज होते हैं वो कहाँ होते हैं, लेफ्ट में। तो देखिए द प्रोटेक्टर यूज फॉर एंगल मेजरमेंट, के प्रोटेक्टर का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, एंगल्स को मेजर करने के लिए। एंगल मेजर बाय प्रोटेक्टर इन अंश और डिग्री, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है अंश और हम इंग्लिश में बोलते हैं डिग्रीज, हुज सिंबल इज 0 डिग्री। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोटेक्टर। होल प्रोटेक्टर इज इन द शेप ऑफ द हाफ सर्कल विच हैज़ द 0 डिग्री टू 180 डिग्री। जैसा मैं आपके इस वीडियो के बिगिनिंग से बता रही हूँ कि जब भी हम देखेंगे बच्चों, तो हम क्या देखेंगे कि हमारा जो प्रोटेक्टर होता है उस पर 0 डिग्री से लेके क्या होते हैं, 180 डिग्री। देखिए ये 0 डिग्री है और ये 180 डिग्री, ये लेफ़्ट टू राइट भी और राइट टू लेफ़्ट भी है। ओके, सो ठीक है। और राइट एंगल कितने डिग्री मेजर करता है, 90 डिग्री। ओके, अब देखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल्स बाय प्रोटेक्टर। देखिए बुक में करना है, मेजर द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। आपको चेक करके बताना है कि कौन सा एंगल आपका कैसे होगा। तो देखिए मान लीजिए ये आपका फर्स्ट एंगल है, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि यहाँ पे आप क्या रखेंगे बच्चों, इस एंगल को, ये जो सेंटर पॉइंट है। अब देखिए ये एंगल मुझे कितने डिग्री का समझ में आ रहा है बच्चों, 50 डिग्री का, तो मैं यहाँ लिख दूँगी 50। एल जैसा है तो एग्जैक्टली फिर भी हम मेजर करते हैं, दिस इज़ 90 डिग्री, राइट एंगल है। अब देखो ये रहा हमारा पॉइंट। अब देखिए लाइन देखिए 110 डिग्री, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों हम चेक करेंगे। जैसे अब आपको दे रखा है कि आपको ये एंगल चेक करना है, तो कैसे चेक करोगे, जो हमारा प्रोटेक्टर है इसको यहाँ रखेंगे पॉइंट को। अब देखो कि ये जो आ रहा है ये 40 और 30 डिग्री के बीच में आ रहा है। अब कैसे देखो, 30, 35 डिग्री। ना देखिए ये एंगल है आपका 100 डिग्री। देखिए बच्चों बुक में अगर हम मेजर करेंगे ना तो थोड़े से रॉन्ग भी आ सकते हैं, क्योंकि जो शेप होती है वो थोड़ी डिफ़र होती है। ये है 90 डिग्री, ये है आपका 110 डिग्री और ये है आपका 153 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, ये सारे जो मेजर्स हैं ना ये प्रोटेक्टर से बना लेंगे, एंड दिस इज़ अ 180 डिग्री, क्योंकि दिस इज़ एन स्ट्रेट एंगल। ओके, अब आपके पास क्वेश्चन है, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। आपको प्रोटेक्टर की मदद से एंगल्स ड्रॉ करने। तो देखिए बच्चों हम कैसे करेंगे। सो बच्चों हम क्या करेंगे, अभी आप सब लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू हाउ वी डू द क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू ऑल।